नमस्कार। भारतीय राजनीति का कुरुक्षेत्र बने बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है इस समय। वो खबर हम आपको मध्य स्वर्णिम का डिजिटल प्लेटफॉर्म MS न्यूज पर बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि मिजाज क्या है बिहार का। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब वो घोषणा ज्ञानेश कुमार जी के चुनाव आयोग को करना है और कयास तो लगाए जा रहे हैं कि सितंबर में शायद घोषणा हो जाए। उस बीच एक बहुत बड़ी जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो खबर ये है कि 243 सीटों पर एनडीए, जो इंडिया के अगेंस्ट में चुनाव लड़ने वाला है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और जिसके मुख्यमंत्री का चेहरा सुशासन कुमार, नीतीश कुमार हैं, इस एनडीए में सीट का बंटवारा हो गया है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में। और जो सीट का बंटवारा हुआ है उसमें हम क्यों कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो झुक गई है? वजह इसलिए कि 243 विधानसभा सीट में से 102, कुल जमा 102 सीट जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को देने की घोषणा हुई है, जिसके कयास भी हैं। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस चुनाव में जो 2025 में होगा उस पर 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी चुनाव। लेकिन यह एक पेच है। जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लिहाजा सीट थोड़ी सी एक सीट ज्यादा दी है भारतीय जनता पार्टी ने, 101 स्वयं के पास, 102 नीतीश कुमार के पास। अब फर्ज कीजिए कि चुनाव में यदि स्ट्राइक रेट जेडीयू का बेहतर नहीं होता जैसा पिछले चुनाव में हुआ और वो कम सीटों के साथ आती है, तो जिसकी संभावना बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र का भी चुनाव याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे तब मुख्यमंत्री थे, तब चुनाव लड़ा गया था, लेकिन जैसे ही सीटों की संख्या कम आई, देवेंद्र फडणवीस एकदम से सामने आए और मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई। अब बिटवीन द लाइन हम आपको बताते हैं कि बिहार में दरअसल पूरा जो सिनेरियो है वो अपने वोट शेयरिंग का, सीट शेयरिंग का, वो कैसा है। तो सीट शेयरिंग का जो सिनेरियो बन रहा है हम उसको आपको बता रहे हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं एनडीए के खाते से। तो जैसा हमने पहले बताया आपको, भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेड 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, चिराग पासवान की लोजपा 40 सीटों की डिमांड थी, वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम जो जीतन राम मांझी के है वो और आरएलएन, इनको 10-10 सीटों पर समझौता हुआ है। ऐसे ओवरऑल 243 सीटों पर चुनाव की सहमति बनी है। ये जो पार्टियां आपस में इन्होंने तय किया है सीट का फार्मूला। अब हम आपको ये बताते हैं कि 2020 में जब चुनाव हुए थे उस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो जेडीयू है, 2020 ध्यान रखिएगा, 2020 में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने 120 सीटों पर, माफ कीजिए 110 सीटों पर चुनाव लड़ा। तो अब हम बात कर लें 2020 की चुनाव की क्या स्थिति थी। 2020 में जब चुनाव हुए थे उस समय जनता दल यूनाइटेड जो है वो 115 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, उसने लड़ा थे। और भारतीय जनता पार्टी उस समय 110 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था। और जबकि लोजपा जो है उस बात सीट सहमति नहीं हो पाई थी, पूरे के पूरे 135 सीटों पर लोजपा ने चुनाव लड़ा था और जिसका खामियाजा दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ा था। और यदि आप ध्यान दें तो उस समय महागठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन बीच में नीतीश कुमार पलट गए और वापस सम्राट चौधरी ने अपना जो सिर पे गमछा बांधा हुआ था वो खोल दिया और सरकार नीतीश बाबू की वापस बन गई। अब संभावना देखिए चुनाव की घोषणा कब हो सकती है, इस पे भी एक बात हम आपसे एक शेयरिंग कर लें। तो कब क्या हुआ था, कब कब चुनाव की घोषणा हुई थी उस पर भी ध्यान रखिएगा। जो 2010 के चुनाव की घोषणा हुई थी वो 6 सितंबर को हुई थी, जब घोषणा चुनाव की हुई थी 2010। 2015 के चुनाव की घोषणा हुई थी 9 सितंबर को और 2020 के चुनाव की घोषणा हुई थी 25 सितंबर को। यानी मोटा मोटी यदि आप समझें
तो सितंबर महीने में ही पिछले 3 चुनाव जो हैं, वो 3 चुनाव में सितंबर महीने में ही घोषणा हो जाती है। आज गालिबन हम कहें तो 28 अगस्त है, और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, चुनाव आयोग जो है 1-2 दिन में फाइनल वोटर लिस्ट की भी घोषणा कर देगा। तो उसके बाद जो है फिर चुनाव की घोषणा कभी भी हो जाएगी। लेकिन इस पूरे सिनेरियो से एक चीज समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में छोटे दलों को भी आकर्षित कर कर रखना चाहती है, जैसे कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम जैसे पार्टियों को, ताकि कहीं से भी कहीं वोट बैंक न खिसके। अब वोटर अधिकार यात्रा लेकर तेजस्वी और राहुल जो निकले हुए हैं, उसका इन चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दबाव पड़ेगा, ये समय देखने वाला बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच ये भी है कि अभी इंडिया ब्लॉक के सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई। तो इस खबर के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए। हमेशा आपको अपडेट रखने के लिए हम MS न्यूज पर आपके साथ रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन ही हमें हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर सबकी खबर।